अच्छा, आपने पाकिस्तान का टॉप इंस्टीट्यूशंस में रहे, सरकारी भी देखा, हेल्थ केयर, प्राइवेट में भी देख रहे हैं। तो मतलब आपके ख्याल में हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें लूप होल क्या है? ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है इन इटसेल्फ कि लूप होल्स क्या है अपना। देखें, वो एक मैंने ना कोई 6-7 साल पहले पिम्स इस्लामाबाद में एक हमारा सेंटर, तो वहाँ पे मैं एक लेक्चर दे रहा था, व्हाट इज़ एलिंग द मेडिकल एजुकेशन इन दिस कंट्री। तो उसके जो चीदा चीदा 4-5 पॉइंट थे ना, वो मैं आपको बताता हूँ। आप उन्हें लूप होल कह लें। एक तो ये है कि हमारा मेन प्रॉब्लम जो है ना, वो अगेन ये थर्ड टाइम आई एम सेइंग द सेम थिंग, इज इग्नोरेंट नेशन। ठीक है, बात पल्ले नहीं पड़ती क्योंकि उनको पता ही कुछ नहीं है? हमारे जो एक तो टीचर को हम सही पे नहीं देते। एक दिन एक ब्यूरोक्रेट मुझे मिली गवर्नर हाउस में, वो थी, डॉक्टर साहब ये जो डॉक्टर है ना मेडिकल कॉलेजेस के, इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करनी चाहिए। मैं कहा यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। तुम प्राइवेट प्रैक्टिस इनकी बंद करोगे, इनमें से एक भी सर्वाइव नहीं करेगा, इनमें से एक भी सर्वाइव नहीं करेगा। आपके पास ये यहाँ पे एक डाइवो होती थी, अभी भी है? डाइवो है ना अभी? मैं आपको एक किस्सा सुनाने लगा हूँ। आई डोंट थिंक इट शुड गो ऑन एयर, बट यू कैन रिकॉर्ड इट एंड इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज पुट ऑन इट। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी था रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में। तो मैं सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग को, वीकेंड पे मैं लाहौर आ जाता था, तो मंडे मॉर्निंग को 5 बजे सुबह मैं डाइवो बस पे बैठता था। तो वो जो रोड हॉस्टेस है ना, वो मेरे साथ वाले बंदे को खाना दे रही थी। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? तो उसने बताया जी मुझे 7,500 मिलते हैं और ये खाना भी देते हैं और रहज भी देते हैं। तो वो द गाय गॉट मोर इनक्विजिटिव। वो कहता है वो जो सामने ड्राइवर बैठा है वो उसको कितनी तनख्वाह मिलती है? मैंने कहा जी उसको 12,500 रुपये तनख्वाह मिलती है और उसको कंपनी खाना भी देती है और उसको कंपनी जो है ना वो रिहाइश भी उसने दी हुई है। समथिंग सडनली स्ट्रक मी। मैं डान अखबार पढ़ रहा था, मैंने कहा था ये ड्राइवर 12,500 तनख्वाह देता है। वुड यू बिलीव ऑन दैट पर्टिकुलर डे ग्रेड 20 ऑफिसर प्रोफेसर मोहम्मद अरशद चीमा ऑफ रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज वॉज गेटिंग 9,500 पर मंथ पे, ग्रेड 20 की एंट्री 1998। यानी आपको प्रोफेसर ऑफ सर्जरी को तो आप 9,500 रुपये तनख्वाह रहे थे, डाइवो अपने ड्राइवर को 12,500 रुपये तनख्वाह रही थी। एंड यू एक्सपेक्ट दैम कि वो जो है ना वो रात के 12 बजे तक काम करेगा और वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? वो तो पेट्रोल नहीं डाल सकता अपनी गाड़ी में, घर बनाना तो दूर की बात है। सो पहला क्वेश्चन ये है कि यू आर नॉट टीचिंग लुकिंग आफ्टर द टीचर इनफ। ठीक है? रोज़ आके MPMN अपनी तनख्वाह बढ़ा लेता है 138%, 180%। जज जो है उसको आप 10 लाख रुपए देते हैं, आप प्रोफेसर ऑफ सर्जरी को देते हैं 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए होगी, मुझे नहीं पता आप क्या तनख्वाह है, मुझे तो रिटायर हुए 10 साल हो गए। अच्छा, आई डोंट नो व्हाट इज द पे नाउ, बट आई एम टेलिंग यू एग्जैक्ट पे ऑफ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी स्टार्टिंग इन ग्रेड 20 on that particular day was 3,500 less than driver's driver। इससे ज़्यादा आप क्या लुक आफ्टर कर रहे हैं टीचर को? दूसरी बात यह है कि आपको चाहिए, आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है, तो आपको चाहिए रिसोर्सेज, लर्निंग के रिसोर्सेज भी। आप अपनी लाइब्रेरी अभी भी 2:30 बजे बंद कर देते हो। अभी भी आप अपने मेडिकल कॉलेजेस की लाइब्रेरी जो है वो 2:30 बजे बंद कर देते हो। मैं जब लेक्चर देता था ना किंग एडवर्ड में, तो जो मल्टीमीडिया में इस्तेमाल करता था वो मैंने ह्यूस्टन से खुद खरीद के ले आया हुआ था। द कॉलेज विल नॉट प्रोवाइड मी अ मल्टीमीडिया। मैंने जो क्लासरूम था वो मैंने अपने डोनर से खुद बनवाया हुआ था। उसके एयर कंडीशनर 12 जो थे ना सारे वार्ड के, मैंने खुद लगवाए हुए थे। और अस्पताल रोज़ मुझे एक चिट भेज देता था जी कि आप बिजली बहुत इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैंने कहा मेरे मरीज़ को 106 बुखार हो जाता है।
अगर सिस्टम चल रहा है ना तो इट इज़ आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस इन द सिस्टम विच आर रनिंग इट. आप लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं एज यू वुड शुड बी डूइंग इट. ठीक है, तो एक ही है कि आपको चाहिए टीचर को लुक आफ्टर करना. एंड टीचर इज़ नॉट जस्ट मेडिकल टीचर, दूसरे टीचर्स की भी बात कर रहा हूँ. ठीक है, आपने कहा था लूप होल्स. दूसरा ये है कि यहाँ पे ये जो सेहत कार्ड था ना, इट इज़ वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. एक यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का टीचिंग हॉस्पिटल है, तो मैं एक दिन गया तो वहाँ पे 5 ऑपरेशन थिएटर थे तो खाली पड़े हुए थे. 200 बेड के हॉस्पिटल में एक भी मरीज़ नहीं था. तो ऐसे ये अस्पताल में उनका जी वो मरीज़ आते ही नहीं है, क्योंकि वो तो द डे वी स्टार्टेड सेहत कार्ड वो अस्पताल भर गया. स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने के लिए मिल गया है और टीचर्स भी जो थे आपके खाली बैठे हुए थे उनको भी ऑपरेशन करने के लिए मिल गया. बट आई थिंक दैट वाज वी शुड नॉट हैव स्टॉप्ड इट. अभी भी चल रहा है लेकिन उस तरह नहीं चल रहा. तो ये तो है एक अपना पॉलिटिकल होगी ना फिर के. आपने लूप होल्स की बात की थी. आपका एवरेज बंदा जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट ट्रीटमेंट. आप मुझे बताएं कि जिना हॉस्पिटल के बाद लाहौर जैसे बिग सिटी में आपने कोई हॉस्पिटल और बनाया है, तो जिना को बनाया तो आपको 25-30 साल हो गए. यू हैव नॉट ट्राइड टू ऐड अ फैसिलिटी. तो आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ओवरलोडेड है. ये 7 चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है. कोई आप 1500-2000 मरीज़ रोज़ देखेंगे ओपीडी में या इमरजेंसी में. आप जितने मर्जी डॉक्टर बना लो वो फैसिलिटीज़ नहीं कोप कर सकते. यू नीड अनदर कपल ऑफ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाइक दैट, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोड कर रही है. सो वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, फैसिलिटी वही है. तो लूप होल की बात की थी ना, लूप होल में एक ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे वर्कलोड से कोप नहीं कर. दैट इज़ वाई देयर आर प्रॉब्लम्स. ठीक है ना. हाँ, ये बातें जो है ना ये कैंसर के अलावा हो गई थी. बिकॉज आई हैव आई हैव बिन वर्किंग इन दिस. मैं तो आपको लाहौरी समझता हूँ कि मैं पिछले 50 साल से इधर पढ़ा रहा हूँ. इस शहर के आधे डॉक्टर जो है वो मेरे स्टूडेंट है, इसलिए मैं आपको लाहौरी समझता हूँ. एंड आई लव दिस सिटी बाय द वे. आपने इतना आपका माशाल्लाह इतने साल का की जर्नी है, तो आपने मतलब आपको लगता है कि जिस तरह की सरकारी अस्पतालों में मतलब है वो जो तरक्की और ग्रोथ होनी चाहिए थी वो हुई है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में? देखें वो नहीं हुई, लेकिन उसमें क्वेश्चन जो है ना एक जो दूसरी बात मैंने वो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन चूँकि आपने पूछ लिया है. आपका जो टीचर है ना वो पावरलेस है. उसके पास 1 रुपया बोर्ड मार्कर खरीदने के लिए भी नहीं होता. उसकी ही इज़ डिपेंडेंट ऑन सम अदर DTO कि ये बोर्ड मार्कर मुझे खरीद के देगा. बोर्ड लगाने का उसके पास पैसे नहीं. मैं मिसाल देने लगा हूँ. अब आप बहुत सारे ऑपरेशन जो है ना वो लेप्रोस्कोप से करते हैं बजाय ओपन ऑपरेशन करने के. लेप्रोस्कोप के दौरान हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं जिन्हें हम वेसल सीलिंग सिस्टम कहते हैं. मैं आपको ये एग्जांपल देने लगा हूँ. 2007 की बात है या 2008 की बात है. हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा कि ये जी 2 वेसल सीलिंग सिस्टम हमें दे दो ताकि हम बच्चों को नया ऑपरेशन लेप्रोस्कोप से सिखा सकें. द गाय हु ब्रॉट द वेसल सीलिंग सिस्टम टोल्ड मी ऑन दैट डे कि हम इस शहर में 65 वेसल सीलिंग सिस्टम बेच चुके हैं. आपका बिगेस्ट हॉस्पिटल है किंग एडवर्ड या म्यू अस्पताल, उसके पास वेसल सीलिंग सिस्टम नहीं है. वो 65 बाकी सारों में बेच चुका है, क्योंकि चीफ ऑफ सर्जरी के पास तो 1 रुपया नहीं है वो खरीदने का. हेल्थ डिपार्टमेंट की मर्जी है वो खरीदे या ना खरीदे. इट टुक मी मंथ्स एंड ईयर्स टू गेट थिंग्स विच आई वांटेड, क्योंकि चीफ ऑफ सर्जरी के पास तो 1 रुपये का बजट नहीं है. अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है किंग एडवर्ड में है. वो आपका इफ़ यू वांट टू टीच योर रेजिडेंट
कि लेप्रोस्कोप से कोलन कैसे निकालनी है, तो यू नीड दो सिस्टम्स टू टीच देम। तो अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, और आपके पास कोई पैसा नहीं है उस सिस्टम को खरीदने का। सारी दुनिया तो अपना डोनेशंस में नहीं चल सकती ना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ, ये दिस इज़ टू टेल यू द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ऑफ द सिस्टम। एक बच्चा, यहाँ पे एक शमा सिनेमा होता था फिरोजपुर रोड पे, उसके सामने एक बच्चा जो है ना, वो उसको किसी कार ने टक्कर मारी तो वो गिर गया वहाँ पे। वो उठा के उसे सर्विसेज हॉस्पिटल ले आए। अब बच्चे के साथ कोई नहीं है, सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर इतने एफिशिएंट हैं ना, उन्होंने उसका 15 मिनट के अंदर अंदर सीटी स्कैन कर लिया, तो उनका इसको ब्रेन एडीमा है। उन्होंने कहा जी हेड इंजरी का इलाज सर्विसेज हॉस्पिटल में नहीं होता, ये कोट लखपत में होता है। ठीक है, उसको एम्बुलेंस में डाला कि कोट लखपत शिफ्ट करना है, लेकिन उसका एयरवे प्रोटेक्ट नहीं किया। वो जब पहुंचा अपना इत्तेफाक हॉस्पिटल के सामने फिरोजपुर रोड, ही डाइड इन द एम्बुलेंस। इंक्वायरी शुरू होगी। उसका बाप जो था डान का स्टाफर था। हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसे अपीज़ करने के लिए उन्होंने कहा जी ट्रांसफ़र एवरीबॉडी फ्रॉम सर्विसेज हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर का हर डॉक्टर जो है ना उसको स्लॉटर कर दो। वो ये नहीं देखा कि वो बच्चा मर क्यों गया। बच्चा तो इसलिए मर गया कि किसी को पता ही नहीं था कि एयरवे कैसे प्रोटेक्ट करने, क्योंकि हमने किसी को पढ़ाया ही नहीं था। सो आई टुक अ सेंटिनल वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन के ट्रामा कोर्स इस शहर में पढ़ाना चाहिए 2000 में। सो आई कलेक्टेड सम डोनेशन एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। शाम के 6 बजे तक देयर आर नो एनिमल लैब्स। हम मी अस्पताल की मॉर्चरी में डेड बॉडीज़ जो आती हैं उसके लिए ऑटोप्सी के लिए या पोस्टमार्टम के लिए, उनको हम इस्तेमाल किया करते थे, और हम बच्चों को पढ़ाते थे और सिखाते थे कि ये कैसे चीज़ें, एयरवे कैसे मेंटेन करना चाहिए। 15 साल में मैंने 5,000 डॉक्टरों को पढ़ाया होगा। कोई मेरे हाल 45 को कोर्स किए होंगे। बावलपुर में जाके कोर्स किया, मुल्तान में जाके कोर्स किया, फैसलाबाद में किया, रावलपिंडी में किया, CMH लाहौर में जाके कोर्स किया। को 55 कोर्स किए। हेल्थ डिपार्टमेंट या किंग एडवर्ड ने 1 रुपया नहीं दिया उन 15 सालों में मुझे उन कोर्स करने के लिए। हाउ वाज आई डूइंग इट? आउट ऑफ डोनेशंस। कभी किसी से पैसे मांग रहा हूँ, कभी किसी से पैसे मांग रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन इट कि इस कौम को पढ़ाने की ज़रूरत है। बट दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट चीफ ऑफ सर्जरी ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ योर कंट्री, कि आप उसे 1 रुपये का बजट ना दें। आपने ना दुखती रख छेड़ दी। नहीं, लेकिन अच्छा, ये इसी बात का एक अगला जो इसी बात का जो अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो जो आपने जैसे बात की, तो आजकल फिर हम टीवी पे देखते हैं कि वो आता है, खबर आती है कि जी MS को सस्पेंड कर दिया। देखें, पढ़े लिखे आदमियों से ऐसे बिहेव नहीं करते। एवरीबॉडी हैज़ अ डिग्निटी। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है, ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ अ मेडिकल कॉलेज इन लाहौर and a very nice guy. He was one of my, he's professor of surgery by the way, he is my bright student. तो उसके अस्पताल में ENT का ऑपरेशन हो रहा है तो बिजली चली जाती है, तो जनरेटर जो है ना उसमें पेट्रोल नहीं है। आप बताएं कि जनरेटर में पेट्रोल डालना किसका काम है? और जो VIP वाला कमरा है उसके जनरेटर का तो पेट्रोल होता है, जो ENT के थिएटर का पेट्रोल क्यों नहीं है? तो ये इज़ दिस अ रीज़न टू सस्पेंड द प्रिंसिपल जिसका काम पढ़ाना है या मॉनिटर करना है कि पढ़ाना क्या है? दिस हैपेंड फ्यू ईयर्स अगो बट स्टिल हैपेंड इन दिस सिटी। मिसाल दे रहा हूँ, मैं करंट की बात नहीं करने लगा, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अब मुझे बताओ, दुनिया के हर अस्पताल में जो अस्पताल होता है ना, उसको डबल फीडर इसलिए दिया होता है कि अगर एक तरफ से बिजली बंद हो जाए तो दूसरी तरफ से बिजली आती रहे। ये तो आपकी मिसमैनेजमेंट है कि ENT थिएटर में बिजली फेल हो गई, कि सर्जन जो था वो अपना मोबाइल की लाइट से काम कर रहा था।
तो somebody made a video of that and put it on the net कि ये सर्जन जब मोबाइल से काम कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट वो एक हम कहते हैं ना मौजा अकल नहीं तो मौजा ही मौजा है, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। उन्होंने कहा जी स्लॉटर द प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल का क्या तल्लक है उसके अपना जनरेटर में पेट्रोल ना होने का? वो तो एक डीएमएस का या एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम था ना। और दूसरा ये है कि आपने उसको बिजली क्यों नहीं सप्लाई की थी सर्विसेज हॉस्पिटल को डुअल के उसकी बिजली जाती ना। आप कभी होगा कि चीफ मिनिस्टर हाउस में बिजली नहीं होगी या आर्मी हाउस में कोर कमांडर के हाउस में बिजली नहीं होगी? कभी नहीं होगा। लेकिन सर्विसेज हॉस्पिटल की या मियो अस्पताल की बिजली क्यों फेल होगी? देखने की बात है ना, आपकी प्रायोरिटीज और हैं। लेकिन आप जो है ना बाय शोइंग योर फोर्स आप लोगों की डिग्निटी इंजर करते हो, विच इज़ नॉट राइट। पैसे तो आप वैसे ही बहुत कम देते हो, तो अब उनकी डिग्निटी न रहेगी तो आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव विद योर इंटेलिजेंशिया? ठीक है ना, ये गलत काम है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों को बैठ के उनके मसाइल के हल तलाश करने चाहिए। ये नहीं है, स्लॉटरिंग डज नॉट प्रोड्यूस solutions. It only terrifies people. It only disheartens people. It only frustrates the society. आपको उनको साथ बैठा के उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि आपके क्या मसाइल हैं। मैं 15 साल चीफ ऑफ सर्जरी था किंग एडवर्ड में। मुझे तो नहीं याद 15 साल में एक दिन भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझसे पूछा हो कि मियो अस्पताल के क्या मसाइल हैं, इनको कैसे हल किया। नॉट वंस in 15 years I was chief of surgery of the biggest hospital of this country. Not once did a health department ever ask me कि सर आपके मसाइल क्या हैं, इनको कैसे हल किया जा सकता है, या कौन कौन सी आपको चीज़ें चाहिए। ये तो आप लुक आफ्टर करते हो अपनी इंटेलिजेंसिया का।